हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है। दोस्तों हमने कई बार देखा है, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे हिंदू धर्म के होने के नाते आप लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों मैं दावा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारे जाते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ऋषि कौन होते हैं। दोस्तों ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किए और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गुण अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किए ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है ऋषि तू मंत्र दृष्टराह न तू कर्तारः, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं महर्षि कौन होते हैं। दोस्तों ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल परमहर्षि माने जाते हैं। हर सभी में तीन प्रकार के चक्षु होते हैं। वह ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु है। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं साधु कौन होते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषम की साधना करते थे और उस विषम में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधना या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ है सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि संधोति पर कार्यमति साधु है, अर्थात जो दूसरों का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो साधु कहलाता है। दोस्तों साधु के लिए यह भी कहा गया है आत्मदशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति को जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, साधु कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं संत कौन होते हैं। दोस्तों जो शांत है वही संत है। यहाँ शांत केवल वाणी द्वारा नहीं बल्कि हर स्थिति में शांत रहने को कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, जो लालसा से मुक्त है, जिसका अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण है,
और जो इच्छाओं से रहित है वही संत है। संत का एक अर्थ संतुलन बनाना भी होता है। हम साधारण मनुष्य संसार से सदैव जुड़े रहते हैं जो माया की अति है। उसी प्रकार साधु तपस्वी इत्यादि संसार से पूरी तरह विरक्त रहते हैं और वो भी अति हैं। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाकर रहता है वही संत है, अर्थात वो न संसार से पूरी तरह जुड़ता है और न ही उससे पूरी तरह विरक्त होता है। संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहना ही संत की पहचान है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं मुनि किसे कहते हैं। दोस्तों मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, किंतु उनमें राग देश का अभाव होता था। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत या न बोलने वालों में से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते हैं और मौन रहते हैं। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। दोस्तों मुनि शब्द का चित्र मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। वे सभी चीजों को उज्जवल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं। वे चित्र हैं, अर्थात संसार की लगभग सभी चीजें चित्र शब्द के अंतर्गत आती हैं। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है, अर्थात मनन करने वाले मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तंत्र को सक्रिय जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन सब के बारे में अंतर मालूम चल गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।